वेलकम स्टूडेंट्स, आईओटी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा था और उसमें मैंने 2 पार्ट फिनिश कर लिए थे। जैसा कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों का एक बुक है जो कि है टी बालाजी की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन मॉड्यूल 4। और इसी में प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसी में से आप प्रैक्टिस सेट देख पा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के 2 पोर्शन मैंने खत्म कर दिए थे और मैं आज इसका नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों को जो कि मैच द फॉलोइंग है वो करा रहा हूँ। इस किताब में इस बार इन्होंने एक अच्छी चीज ये की है कि इस किताब में लेसन वाइज प्रैक्टिस सेट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे इकट्ठा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए गए। इनमें एक लेसन खत्म किया है और उस लेसन का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया गया जो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज और, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके नोट्स के फॉर्म में है वो आपको इस वीडियो के नीचे मिलेंगी। ये आप लोगों को हेल्प करेंगी कि इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्दावली जो कि आपको नहीं आती है, जैसे कि फॉग कंप्यूटिंग क्या होती है, छोटे छोटे इलिप्सिस आईओटी क्या है, सेंसर्स, एक्वेटर्स एंड कंट्रोलर्स क्या है, तो उससे जुड़े वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन या सारी चीजें आपकी नोट्स पर भी अवेलेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है और ये है मैच द फॉलोइंग में, जिसमें लिखा गया है कि आप लोगों को बताना है द टर्म आईओटी वॉज क्वाइंड इन। ये मैंने ऑलरेडी एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका था कि आप लोगों का ये जो आईओटी शब्द है ये किसने निजात किया और किस समय किया। तो अगर आप लोग इसे मैच कराएंगे तो आईओटी वाला जो ये टर्म है ये 1999 में बना, यानी कि आप लोगों का अप्रोक्सीमेट 20 साल पहले से शुरुआत हुई। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल दैट आर यूज प्रिमरली इन वायर्ड लैंड। एक प्रौद्योगिकी और प्रोटोकॉल्स का एक सेट है जो मुख्य रूप से वायर्ड लैंड में उपयोग किया जाता है। वायर्ड मतलब तार वाले, जिसमें तार से हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे तार से कनेक्ट करने के लिए हमें अथरनेट की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों को नहीं पता अथरनेट क्या है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो इस वीडियोस या यूं कहिए कि इमेजेस की क्लिप से आपको अथरनेट समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो अथरनेट एक पोर्ट है जो कि आप लोगों का नेटवर्किंग करने के लिए हेल्पफुल होता है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अथरनेट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें आपको एक लैन केबल मिलती है और आके ये RJ45 कनेक्टर लगा होता है जिसकी मदद से आप अपने वायर्ड कंप्यूटर्स को नेटवर्क से जोड़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न दर यानी कि बहुत ही कम पैसे में वायरलेस व्यक्तिगत पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का भी छोटा पर्सनल एरिया नेटवर्क क्षेत्र में नेटवर्क के लिए मानक का संग्रह है। ओके, तो इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए आता है LR और W पैन। पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एक छोटा सा नेटवर्क है जो आप किसी घर में एक यूजर या 2 यूजर के लिए बना सकते हैं। 3-4 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लिए और ये एक लैन का भी छोटा नेटवर्क है, इसीलिए हम लोगों ने इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा गया है। लो रेट का मतलब है इसमें कोई ज्यादा स्टैंडर्ड डिवाइसेस नहीं रहते, बस डेटा शेयर्स हो जाता है मोबाइल या आपके लैपटॉप्स के बीच में। अगला 3.4, इसमें द वेब सर्विस is a web API implement using HTTP and REST principle। ये वेब सेवा HTTP और REST सिद्धांतों का उपयोग करके लागू किया गया है वेब API। तो इसका अब REST क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। यहां पे REST का मतलब है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल for a distributed hypermedia systems and was prepared by a Roe Fielding in 2000 in the famous dissertation। तो ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर है, ये एक आर्किटेक्चरिंग है और आर्किटेक्चरिंग का मतलब है एक प्रकार का एक ढांचा है कि नेटवर्किंग और क्लाइंट सर्वर्स के बीच में डेटा किस तरीके से कार्य करेगा। इसके कुछ सिद्धांत और प्रिंसिपल हैं जो कि इस तरीके से नीचे दिए गए हैं।
जिसमें आपको दिया गया है कि क्लाइंट सर्वर के बीच में रेस्ट इस तरह से काम करता है। बाय सेपरेटिंग द यूजर इंटरफेस कंसर्न फ्रॉम द डेटा स्टोरेज कंसर्न, वी इंप्रूव द पोर्टेबिलिटी ऑफ द यूजर इंटरफेस अक्रॉस द मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड इंप्रूव स्केलेबिलिटी बाय सिंप्लीफाइंग द सर्वर कंपोनेंट। इसके अंतर्गत हम लोगों के जो क्लाइंट सर्वर तैयार किए जाते हैं, इसमें जो भी डेटा सर्वर्स या डेटा स्टोरेज है उसको पोर्टेबल बनाया गया है, और इससे फायदा ये रहता है कि सर्वर से जो भी क्लाइंट जुड़ता है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, वो बड़े आराम से उसे एक्सेस कर सकता है। ऐसे कई सारे आप लोगों के इसमें प्रिंसिपल्स हैं। कैशेबल भी है। Cacheable cache constants require the data within the response to the request to implement or exploit labeled as a cacheable or non-cacheable। बेसिकली जब कभी आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कभी कभार स्क्रीन पर मैसेज आता है कि ये वेबसाइट जो है आपके कैश में सेव होगी। आप परमिशन देते हैं या नहीं देते, ये आप पे डिपेंड करता है। इसका फायदा ये रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी डेटा आता है, वो साइट दोबारा एक्सेस होती है तो उसका रिस्पॉन्स क्विक होता है। तो ये सारा के सारे गाइडलाइंस हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये सारा का सारा प्रिंसिपल रेस्ट के थ्रू बनाया गया है, और ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? ये आपको पता ही होगा, जिन पर किसी पर्सनल कंपनी का राइट्स नहीं होता, उसे नेट से कोई भी आदमी डाउनलोड करके यूज कर सकता है, जैसे कि आपका लिनक्स। व्हाट IoT कलेक्ट्स? IoT क्या कलेक्ट करता है? IoT का कलेक्ट करने का मतलब है IoT जो डिवाइसेस हैं इनको कहां से डेटा मिलता है। तो IoT जो डिवाइसेस हैं ये मशीन जनरेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं। आपको पता है कि जो भी सेंसर्स हैं जिनसे हम लोगों का डेटा इकट्ठा होता है, और ये सेंसर्स जो है वो IoT को सेंड करता है। IoT उसी के अकॉर्डिंगली डेटा मैनिपुलेट करता है, आपको रिजल्ट दिखाता है। अगला है आपके सामने, व्हाट बिग डेटा कलेक्ट? बिग डेटा क्या कलेक्ट करता है? तो बिग डेटा के लिए आप लोग अगर चेक करें तो इसमें दिया ह्यूमन जनरेटेड डेटा। तो बिग डेटा हमारे द्वारा मानव से जनरेटेड डेटा कलेक्ट करता है। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट्स दैट कंप्लीट कनेक्टिविटी लेयर्स आर, इसको हिंदी में कहेंगे जो भी आपका मेन कंपोनेंट्स है वो आप लोगों की कनेक्टिविटी लेयर्स में क्या कंप्लीट करता है। तो इसके लिए अगर आप चेक करें तो मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपकी कनेक्ट करने के लिए IoT डिवाइस में है, वो है सेंसर्स एंड डिवाइसेस। सेंसर्स और डिवाइसेस ही आप लोगों के जितने भी IoT में जो भी डिवाइसेस लगे हैं इनमें कनेक्टिंग लेयर। कनेक्टिंग का मतलब होता है ये डेटा आपको नेटवर्किंग में भेजेंगे, क्लाउड्स में भेजेंगे, फॉग में भेजेंगे, कहीं ना कहीं आपको सेंड करने का काम करेंगे। तो ये आप लोगों के सेंसर्स एंड डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट, द रोल ऑफ सेंसर इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। IoT में जो स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर है उसमें सेंसर की भूमिका क्या है? तो अगर आप इसमें चेक करें तो जो सेंसर्स हैं ये बेसिकली काम क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम जो है वो है आप लोगों का डेटा ट्रांसफर या फिर स्टोर करने का। तो अगर आप चेक करें तो इसमें दिया गया है डेटा स्टोर। तो जितने भी आपके सेंसर्स हैं वो सारे के सारे बेसिकली इनका मेन काम होता है डेटा स्टोर करना। भी गलत होगा, सेंसर्स जो है वो बेसिकली डेटा को एक तरह से क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अब जैसे हीट सेंसर है तो हीट सेंसर्स डेटा को हीट मिलने पर वो अपने आप डेटा प्रोड्यूस करता है और फिर सेंड करता है। जो क्लाउड है वो एक्चुअली डेटा सेव करता है, लेकिन इसमें क्लाउड ऑप्शन नहीं दिया है तो डेटा स्टोर ही सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें दिया गया इट रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट। आपके डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। किसको डेटा मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है? कौन सी चीज को? वो होती है IoT को। तो IoT आपके डेटा को स्ट्रीमिंग करता है, डेटा को भेजने पाने का काम करता है। तो बच्चों ये मैच द फॉलोइंग का पार्ट था। अब चलिए हम लोग शिफ्ट करते हैं अगला, जिसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें दिया गया है 6LoWPAN IPv6 फॉग। मैं आपके बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूं तो आपको इससे आसानी होगी। चलिए पहले समझ लीजिए क्या है ये 6LoWPAN वायरलेस मॉड्यूल। It enables low power communication from sensor and IoT devices। बेसिकली ये एक प्रकार का आप लोगों को वायरलेस मॉड्यूल है और ये बहुत कम पावर लेता है, बिकॉज IoT डिवाइस छोटे छोटे सेंसर्स हैं, खेतों में लगा दिए, कारों में लगा दिए, तो अगर इनको ज्यादा पावर चाहिए तो ये तो बहुत काम, भाई ऐसे कैसे हम पावर प्रोवाइड करेंगे? हमारे पास एक छोटा सा 3 वोल्ट का सेल है, उससे आपको पूरी पावर देनी है, तो हमें बड़ा लो सेंसर्स, लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस चाहिए। तो ये एक प्रकार का लो पावर कंज्यूमिंग कम्युनिकेशन सेंसर है और ये रिनेसिस ने प्रोवाइड किया था
और इसे आप यूजर प्रोग्रामेबल है, यानी कि आप अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये द IEEE बेस्ड मॉड्यूल्स फॉर ए आइडियल फॉर सेंसर्स। IEEE भी एक प्रकार का एक स्टैंडर्ड्स होता है जिसमें कि अलग अलग डेटा दिए गए हैं, अलग अलग केबल्स दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंगली डेटा ट्रांसफर किया जाता है और ये इसके कंपैटिबल है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि IPv6 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। आप जानते होंगे IPv4 और IPv6 जो कि एक प्रकार का इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या यूं कहिए IP एड्रेसेस हैं जो कि आप लोगों के अलग अलग जो कि लेटेस्ट है वो आपका हेक्साडेसिमल कोड के फॉर्म में IPv6 है। तो सबसे अच्छी चीज है कि ये इसको कंपैटिबल है, बहुत कम बैटरी लेता है, स्मॉल फुटप्रिंट, बहुत छोटे साइजेस के होते हैं और साथ ही साथ FCC एंड CE सर्टिफिकेशंस के साथ साथ आते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका स्टैंडर्ड वर्क फ्रेम है। स्टैंडर्ड वर्क फ्रेम का मतलब होता है कि ये एक ऐसा वर्क फ्रेम है जो कि कहीं से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी देता है। इसका मतलब है बीच में कहीं लीक होने का भी खतरा नहीं है। तो ये एक प्रकार का वायरलेस मॉड्यूल्स हो गए जिसे 6LoWPAN कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक लैन है, ये अलग अलग सेंसर्स लगे हैं, इन्होंने डेटा यहाँ पे देना शुरू कर दिया और हमारे लैन से होते हुए क्लाउड और फिर अलग अलग जगह आगे। पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क में ये आपका यूज हो रहा है। तो ये एक हो गई। दूसरी आती है वर्ड फॉग कंप्यूटिंग, ये आगे यूज होने वाले हैं इसलिए मैंने आपको इकट्ठे बता दिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फॉग कंप्यूटिंग क्या है? फॉग कंप्यूटिंग अलाउज कंप्यूटिंग, decision making and action taking happen via IoT device and only a pulse related data to the clouds। बेसिकली डेटा तो बहुत सारा IoT में आएगा। IoT का मतलब ही है कि आप लोग इसमें डेटा रखेंगे क्लाउड में। अब डेटा हम नॉर्मली कहाँ रखते हैं? क्लाउड्स में स्टोर करते हैं, लेकिन क्लाउड में डेटा स्टोर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है खासकर IoT में, क्योंकि IoT में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, वो होती है रियल टाइम। बिकॉज हमें तुरंत चाहिए डेटा, जो वहां पे हो रहा है वो हमें दिखे। तो इस चीज के लिए आप लोगों का क्लाउड काम नहीं कर सकता, तो जो हमें बनानी पड़ती है फॉग कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग बेसिकली आप लोगों का क्लाउड का रिप्लेसमेंट नहीं है, बस उसी के साथ मिलके चलता है, उसी का एक छोटा सब पार्ट है। बस उसमें थोड़ा सा मिनिमम लेटेंसी है और आसानी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और कम पावर कम बैंडविड्थ में भी डेटा जा सकता है, सिक्योर है, इसीलिए हम फॉग कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये आपका रियल टाइम प्रोसेस पर काम करता है, डेटा तुरंत भेजा, तुरंत आपको स्क्रीन पर फ्लक्चुएट हुआ। अगला एक वर्ड आता है इलिप्सिस, इलिप्स IoT। इसका मतलब है ये वो वर्किंग ग्रुप है, एक कोलैबोरेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, एक तरह से कम्युनिटी है जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करती है। कम्युनिटी एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके पास अगर MI का फोन है तो MI कम्युनिटी चलती है, YouTube कम्युनिटी है, कई सारे लोग मिलकर उसको रन करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस कम्युनिटी में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, कई लोग उस पर बात करेंगे और उसकर आपका जो भी संशोधन और जो भी फाइंड आउट है वो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता चलेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आदमी जुड़कर इससे लाभ उठा सकता है, इसे कहते हैं इलिप्स IoT। क्लियर? नेक्स्ट है सेंसर्स। सेंसर्स बहुत अच्छा और बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्मेट में मैंने अपने नोट्स और वीडियोस में बताया है। ये वो डिवाइसेस हैं जो आप लोगों के फिजिकल फॉर्म से डेटा इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज करते हैं। सेंसर्स बहुत सारे फॉर्म में आ सकते हैं, ये आप लोगों की साउंड वेव्स के भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हैं, हर तरह के आपको सेंसर्स मिलेंगे और IoT का अच्छा खासा चैप्टर है आपका जो कि सेंसर्स पर बेस्ड है। इक्वेटर्स एंड कंट्रोलर्स, ये क्या है? इक्वेटर्स क्या होते हैं? ये अनदर टाइप ऑफ ट्रांसफर, इसको आप पहले इस फोटो से समझ सकते हैं। ये बेसिकली काम क्या करता है? ये जस्ट अपोजिट है, ये अनदर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स है, डेटा को या यूं कहिए एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। और ये एक सिंपल टर्म में देखा जाए तो ये रिवर्स डायरेक्शन में सेंसर्स के काम करता है। इट टेक्स एन इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड टर्न इनटू ए फिजिकल एक्शन। तो जो डेटा आया इलेक्ट्रिकल इनपुट में उसको फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसर से डेटा आया कि हाँ यहाँ पर अंधेरा हो गया है, ठीक है, तो अंधेरा तो सेंसर्स ने रीड कर लिया कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट सेंसिंग डायोड लगा था तो उसने रीड कर लिया, LDR जिसे कहते हैं, कि यहाँ पे कोई भी अंधेरा हो गया है, कुछ भी लाइट नहीं आ रही है, टेम्परेचर हो गया, कोई भी सेंसर ने, कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, तुरंत एक ट्रिगर किया पल्स और एक कमांड जनरेट किया। एक्वेटर्स क्या करता है? एक्वेटेट ये तुरंत आप लोगों का लाइट ऑन कर देता है, तो ये फिजिकल कंट्रोल या फिजिकल में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी था इस पूरे यूं कहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स को समझने के लिए।
तो चलिए पहला क्वेश्चन है 4.1 कि टर्म्स आईओटी किसने क्वाइन की थी या किसने डिजाइन की थी, तो आपको पता है इसका सही जवाब आप लोगों का केल्विन है। इस पर हम लोग बात कर चुके थे। 4.2 इसमें आया है कि डैश रेदर डेटा विच विल बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क, जो डेटा एकत्रित करते हैं जिसे एक नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जाता है। कौन है जो डेटा नेटवर्क करते हैं, और इसके बारे में अभी भी मैंने आपको बताया, सेंसर्स डेटा इकट्ठा करते हैं और नेटवर्क में ट्रांसफर करते हैं। 4.3 पे आते हैं, इज द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अभी भी मैंने आपको बताया IPv6 जो है वो आपका सबसे रीसेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है जो आजकल की डेट में यूज किया जाता है। डैश यूज फॉर डिवाइसेस विद लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, सीमित प्रसंस्करण क्षमता वाले उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है। वो कौन से होते हैं, अभी भी आपको बताया कि जिसकी बहुत ही कम बैटरी और कम उस पर हम लोग यूज कर सकते हैं, कम बैंडविड्थ का होता है, ये होता है WPAN। क्लियर। नेक्स्ट है 4.5, इसमें दिया गया है कि ये आप लोगों का मीडियम वेटेड एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक अलग, यूं कहिए कि अलग से क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक्सटेंशन एक बाहरी रूप है, और इसका बहुत ही कम, मतलब मिनिमम वेटेड, कम इस्तेमाल में हम लोगों का इस काम हो जाता है, बहुत ही थोड़ा सा। तो अभी भी मैंने आपको फॉग कंप्यूटिंग के बारे में बताया था, जो कि सही जवाब है इसका C, फॉग कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है क्लाउड के लिए। क्लाउड का ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, क्लाउड को खत्म नहीं करते, उसकी जगह उसका एक्सटेंशन है। अगला है हमारे पास, रिफर टू IoT डिवाइस विच हैव यूनिक आइडेंटिटी दैट कैन परफॉर्म सेंसिंग, एक्वेटिंग एंड मॉनिटरिंग कैपेसिटी। ये एक ऐसा उपकरण है जो कि आप लोगों को सेंसिंग करता है, संक्रमण करता है और उसका प्रदर्शन भी करता है। तो अगर आप जो गौर करें तो अभी भी मैंने आपको बताया IoT, इंटरनेट थिंग्स, और इन IoT जो है जो वो आपका इसी काम के लिए यूज किया जाता है, जो आप लोगों की सेंसिंग और ये सारी चीजों के लिए बनाया गया है। 4.7 पे आते हैं, हेल्प टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन साधने में काम करता है, किसके किसके बीच में, IoT डिवाइस, क्लाउड्स और सर्वर्स जो कि नेट से कनेक्टेड है। कौन ऐसा है जो इस तरह का संबंध बना सकता है, वो है IoT प्रोटोकॉल्स। तो IoT प्रोटोकॉल्स एक प्रकार का, एक यूं कहिए कि आप लोगों का एक प्रकार का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में और एक रूल सेट करने में काम करता है, जो कि IoT डिवाइसेस, क्लाउड्स और सेंसर्स के बीच में है। नेक्स्ट है 4.8 पे आते हैं, जिसमें दिया हुआ है फाइनल स्टेप इन IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी इज डेवलप्ड। द फाइनल स्टेप कौन सा है जो एक डिजाइन से अंतरिम चरण को विकसित करता है, 4.8, और अंतरिम चरण को IoT एप्लीकेशन। आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने पहले भी बताया कि आपने सब कुछ बना तो लिया, लेकिन जब तक आपके पास IoT एप्लीकेशन नहीं है, भले वो एंड्रॉइड बेस्ड हो या विंडो बेस्ड हो, तब तक आप उसका डेटा प्रिडिक्ट कैसे कर पाएंगे, देख कैसे पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अंतिम छोर यही है, जिससे कि आप अपने डिवाइस के अंतर्गत वाले डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो कम्युनिटी जो कि आप लोगों को IoT आर्किटेक्चर पे एक साथ काम करती है। मैंने अभी भी बताया 4.9 पे, और वो है आप लोगों के इलिप्सिस IoT, ठीक है, जो कि मैंने बताया एक कम्युनिटी है जो आपका ओपन सोर्स पे काम करती है। और लास्ट में दैट अलाउ थिंग्स टू एक्ट, कौन है जो चीज़ों के कार्य को अनुमति देता है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और वो है एक्वेटर्स, जो कि आप लोगों को एक्वेट करते हैं, यानी कि जस्ट सेंसर्स के अपोजिट है, जो डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स आ रहे हैं उसको वो कन्वर्ट करके आप लोगों के फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन PDF है ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो के साथ सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को IoT के नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी में दिया है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने नोट्स पूरी तरीके से डिमांड कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों बहुत सारी विशेष के साथ। गुड बाय, टेक केयर।